डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 169 करेंगे। देखो, एग्जाम के लिए इसका हेडिंग हमें याद रखना है, रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। ठीक है, जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है ना, तब उस अक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड। ठीक है, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब रिलीज़ उसके खुद के बॉन्ड पे भी किया जा सकता है, विद और विदाउट सिक्योरिटी भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसा भी सिचुएशन होगी वैसा। लेकिन हमें 169 के हेडिंग में क्या लिखा है ये याद रखना है, प्रीलिमिनरी में कई बार आ जाता है। अब चलते हैं 170। ठीक है, 170 केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। ठीक है, कोई पर्सन अक्यूज्ड है, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और पुलिस को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है कि यहाँ पर इसने ऑफेंस कमिट किया है। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देर इज सफिशिएंट एविडेंस रीजनेबल ग्राउंड एज अफोर्सेड, such officer shall forward the accused under custody to magistrate empowered to take cognizance। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है किसके पास भेजेगा, जिस मजिस्ट्रेट के पास उस मामले में कोग्निजेंस लेने की पावर है उसके पास भेजेगा। ठीक है, ऑफ द ऑफेंस अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई अक्यूज्ड और commit him for trial, or if the offense is bailable and accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed, for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। ठीक है, देखो ये समझने की बात है। सेक्शन एग्ज़ाम के लिए तो हमें इतना याद रखना है कि 170 का हेडिंग क्या कहता है और इसको कौन से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसको कोग्निजेंस लेने की पावर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये थोड़ा समझना होगा कि पुलिस के पास कोई पर्सन होता है, उसे बुलाया जाता है, उस टाइम पुलिस बेल देती है ना उसे, तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ही बेल दे देती है और उससे ये सिक्योरिटी ली जाती है कि जब उसे बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने तो उस दिन वो आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड एन अक्यूज्ड पर्सन टू ए मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, and so many of the person who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case he may think necessary to execute a bond to appear before magistrate as thereby directed, and prosecute to give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझने की बात है, एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। ठीक है, और उसकी अपीयरेंस पे भाई यदि उसके सर्च के टाइम पे सेक्शन 52 में अगर किसी भी तरह का कोई भी वेपन या आर्टिकल मिला है, पॉसिबल है, तो कोर्ट के सामने लेके आएगा, उसकी लिस्ट पकड़ाएगा। ठीक है, और यदि कोई गवाह है, ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी बुला लेगा, लेकिन एक प्रोसेस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry trial, provided reasonable notice to such reference is given to such complaint or person। भाई ठीक ही है, जब भी इंक्वायरी अगर कोई होती है तो उसकी जो कंसर्न पार्टी है उनको नोटिस तो दिया ही जाएगा ना।
The of the officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate the original with the report। ठीक है, ओरिजिनल मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए दोनों का हेडिंग याद रखना है, कौन से के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा ये याद रखना है और समझना जरूर है इस सेक्शन को, क्योंकि प्रोसेस में आता है। बाय जय हिंद, जय भारत।